नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है नवरात्रि के 9 दिन 9 कहानियां की तीसरी कड़ी में। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। माँ चंद्रघंटा वह रूप है जहाँ कोमलता और क्रोध, सौंदर्य और संहार दोनों एक साथ समाहित हैं। पिछले एपिसोड में हमने जाना था माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, वो कन्या जिसने वर्षों तप कर शिव को पति रूप में पाया। अब वो दिन आ गया था जब शिव और ब्रह्मचारिणी का विवाह होना था। देवलोक सजा था, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, ऋषि सब उत्सव में डूबे थे। लेकिन जब शिव अपने बारातियों के साथ पहुंचे तो दृश्य विचलित कर देने वाला था। शिव के साथ थे भूत, प्रेत, नाग, पिशाच, योगी और अघोरी। स्वयं शिव शरीर पर भस्म, गले में सर्प, जटाओं में गंगा, एक अति विचित्र रूप में। पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना यह देख के घबरा गए। मैना देवी बेहोश हो गईं। क्या मेरी बेटी का विवाह इस भूतों के राजा से होगा? देवताओं का हर्ष परिवार की चिंता में बदल गया। यह देखकर देवी ने एक रूप धारण किया जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। वे बनी मां चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र था जो घंटी जैसा प्रतीत होता था। इसी कारण उन्हें कहा गया चंद्र घंटा। उनकी 10 भुजाएं थी, हर हाथ में एक अस्त्र, त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, कमल, कमंडल और अन्य शस्त्र। उनकी सवारी थी सिंह, जिस पर वे गर्जन करती हुई प्रकट हुई। ये स्वरूप न तो केवल एक दुल्हन था, ना ही केवल एक देवी। यही था माँ की चेतना जो बताती है जब सम्मान को ठेस पहुंचे तो सौंदर्य भी शस्त्र उठाता है। माँ चंद्रघंटा के सिर पर जो अर्धचंद्र था वो जब घंटे की तरह गूंजता तो उसकी ध्वनि से दुष्ट शक्तियां भयभीत हो जाती। इस रूप में मां ने न जाने कितने असुरों का संहार किया। उनकी उपस्थिति मात्र से शिव के विकराल रूप को संतुलन मिला और विवाह में शुभता लौट आई। मां चंद्रघंटा का रूप हमें सिखाता है नारी केवल कोमलता का नाम नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वह सिंह पर सवार भी हो सकती है। उनका अर्धचंद्र संतुलन का प्रतीक है, उनका सिंह साहस का और उनका विवाह का दिन जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का। वे हमें सिखाती हैं भीतर सौंदर्य हो और बाहर संकल्प, तभी जीवन में सच्चा संतुलन आता है। आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा से भय, मानसिक तनाव और बाधाओं का नाश होता है। भोग में उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाई अर्पित करें, यह मां को अत्यंत प्रिय है। आज का रंग है सुनहरा, जो शक्ति और चमक का प्रतीक है। मां चंद्रघंटा कहती हैं, मुझे सौंदर्य चाहिए पर निर्बल नहीं, मुझे शक्ति चाहिए पर अहंकार नहीं, मुझे प्रेम चाहिए पर समझौते से नहीं। मैं वही हूं जो जब चाहे प्रेम बनूं और जब चाहूं प्रचंड। मां हमें सिखाती हैं अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करो। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उन्हें चंद्रघंटा की गूंज सुनाओ। जीवन में प्रेम और शक्ति का संतुलन आवश्यक है। तो ये था मां चंद्रघंटा की कथा, जो हमें अपने भीतर के साहस और सौंदर्य दोनों को पहचानने की प्रेरणा देता है। कल हम मिलेंगे
मां कुष्मांडा से, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना अपने मुस्कान से की, जो अंधकार में भी रोशनी भर देती हैं। जुड़े रहिए नवरात्रि के 9 दिन 9 कहानियां के साथ। जय माता दी।